ओल्गा टोकारचुक। ओल्गा टोकारचुक पोलैंड की प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवयित्री, निबंधकार और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्हें 2018 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उनका नोबेल प्राइज वास्तव में 2019 में घोषित और प्रदान किया गया, क्योंकि 2018 का साहित्य नोबेल उस वर्ष स्थगित कर दिया गया था। ओल्गा टोकारचुक का जन्म 29 जनवरी 1962 को सुलेचो, पोलैंड में हुआ था। उनके माता-पिता वांडा और जोसेफ टोकाय शिक्षक थे। उनका बचपन पोलैंड के ग्रामीण इलाके में बीता। उनके परिवार में किताबों और शिक्षा का माहौल था, जिसका प्रभाव उनके साहित्यिक विकास पर पड़ा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में मनोविज्ञान का अध्ययन किया और 1985 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्हें मनोविज्ञान और मानव व्यवहार में विशेष रुचि हुई। बाद में उन्होंने कुछ समय मनोवैज्ञानिक के रूप में भी काम किया। उनका पहला उपन्यास द जर्नी ऑफ द पीपल ऑफ द बुक 1993 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण समकालीन लेखिकाओं में शामिल हो गईं। उनकी प्रमुख कृतियों में द जर्नी ऑफ द पीपल ऑफ द बुक, ई प्राइमेवल एंड अदर टाइम्स, फ्लाइट्स, ड्राइव यू प्लाउ ओवर द बोन्स ऑफ द डेड, द बुक्स ऑफ जेकब शामिल हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्लाइट्स विशेष रूप से प्रयोगात्मक है। इसमें यात्रा, शरीर, मृत्यु और मानव गति से जुड़ी अनेक छोटी बड़ी कहानियां और विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। इसकी संरचना पारंपरिक उपन्यास से बिल्कुल अलग है। इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद को 2018 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला। उनकी विशाल ऐतिहासिक रचना द बुक्स ऑफ जेकब 2014 में प्रकाशित हुई। इसमें 18वीं शताब्दी के धार्मिक नेता जेकब फ्रैंक और उनके अनुयायियों की कहानी के माध्यम से सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के इतिहास, धर्म, यहूदी समुदाय और सांस्कृतिक संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक उनके सबसे महत्वाकांक्षी कार्यों में से एक मानी जाती है। टोकारचुक पारंपरिक सीधी कहानी के बजाय अलग अलग समय, स्थान और पात्रों को जोड़कर जटिल कथाएं बनाती हैं। उनके साहित्य में यात्रा, मानव मन, इतिहास, प्रवास, पहचान, प्रकृति, सीमाओं का टूटना जैसे विषय प्रमुख हैं। वे दुनिया को स्थिर और अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क के रूप में देखती हैं। मनोविज्ञान की शिक्षा का प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। वे अपने पात्रों के बाहरी कार्यों से अधिक उनके अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं में रुचि रखती हैं। टोकारचुक पोलैंड में उदारवादी और मानवाधिकार समर्थक विचारों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद, सामाजिक विभाजन और पर्यावरणीय समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त किए हैं। उनका साहित्य अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर मनुष्य की साझा पहचान की खोज करता है। 2018 का साहित्य नोबेल प्राइज ओल्गा टोकारचुक को दिया गया, लेकिन इसे 2019 में अन्य नोबेल पुरस्कारों के साथ प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उनके साहित्य की नैरेटिव इमेजिनेशन, सीमाओं को पार करने वाली दृष्टि और जीवन के विभिन्न रूपों के बीच संबंध खोजने की क्षमता को सम्मानित किया। टोकारचुक ने रोमन फिंगा से विवाह किया था। बाद में दोनों अलग हो गए। उनकी एक बेटी है। ओल्गा टोकारचुक की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने इतिहास, यात्रा, मनोविज्ञान और मानवीय पहचान को पारंपरिक कहानी से अलग, बहुस्तरीय और प्रयोगात्मक शैली में प्रस्तुत किया। उनका साहित्य पाठक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटने के बजाय उसे एक जुड़े हुए अनुभव के रूप में कैसे देखा जा सकता है।